नमस्कार प्यारे दर्शकों, जीवन में हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम बहुत ही बुरा भुगतने को मिलता है, हमें उसका बदला चुकाना पड़ता है। अगर कोई सोचता है कि मैं इसका हक मार लूं, मैं इसकी जमीन जायदाद को छीन लूं, इसके साथ धोखा कर लूं, तो वह धोखा उसके साथ नहीं बल्कि अपने साथ हो रहा है। वह खुद अपने साथ ही धोखा करता है और इसका जो परिणाम होता है वो बहुत भयंकर होता है। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ जब उसने अपने भाई का हक छीन लिया, अपने भाई की जमीन जायदाद छीन ली, और फिर जो उसके साथ हुआ तो उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, आपको बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, बड़ा ही नेक दिल। उसकी पत्नी और उसका एक लड़का घर में रहते बड़े प्रेम से अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। कुछ समय के बाद उस किसान की पत्नी बीमार हो जाती है और बीमार होकर उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि अब तो वह मृत्यु के समीप आ पहुंची। उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, मेरा तो अब समय आ गया, अब मैं तो जाने वाली हूं, किंतु अभी बच्चे की उम्र केवल 10 साल है। इसे तो माँ की जरूरत है, इसे माँ की परवरिश चाहिए। आप एक काम करना, मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरा विवाह कर लेना, ताकि इस बच्चे को माँ मिल सके और आपको घर संभालने के लिए एक पत्नी मिल सके, ताकि आपका जीवन, आपकी व्यवस्था अच्छी प्रकार से चलती रहे और बच्चे के सिर पर माँ का साया ना हटे। किसान ने बहुत मना किया, किंतु औरत नहीं मानी। कहने लगी कि मेरे जीवन की यही आखिरी इच्छा है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उस किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके मरने के कुछ समय बाद अपनी पत्नी के द्वारा किए गए वादे के अनुसार उस किसान ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दोनों साथ में रहते, बच्चा भी उनके साथ अच्छी प्रकार से खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान की दूसरी पत्नी को भी एक लड़का हुआ। किसान की दूसरी पत्नी इतनी नेक दिल थी कि दोनों बच्चों को जो कुछ भी देती आपस में बांट कर देती, कभी फर्क नहीं करती कि यह मेरा पुत्र नहीं, यह दूसरा पुत्र है। कभी भी उसने भेदभाव नहीं किया। किंतु कहते हैं, जब किस्मत पलटा खाती है, जब समय में परिवर्तन आता है, तब हमारा सब कुछ बिगड़ने लग जाता है, जब हमारा भाग्य हमसे रूठ जाता है। और किसान के साथ भी यही हुआ। किसान की पहली पत्नी का बेटा, जो बड़ा बेटा था, अब वह भी बड़ा होने लग गया, और किसान की पत्नी का, जो उसकी दूसरी पत्नी थी, उसका बेटा, वो अभी बच्चा था। अब किसान की दूसरी पत्नी भी बीमार हो जाती है और समय ऐसा आ गया कि उसकी हालत भी ज्यादा खराब हो गई और वह भी शरीर को छोड़ देती है। अब तो किसान को बड़ा दुख हुआ। किसान की उम्र भी ढलने लगी। अब दोनों पुत्रों को अच्छी प्रकार से समझाता, दोनों बच्चों को आपस के प्यार की बात बताता, जीवन में साथ रहने के लिए कहता। किसान को चिंता होने लगी कि आज कल कहीं मैं भी ना चला जाऊं, इसलिए इन बच्चों का अब क्या हाल होगा। अब किसान की पहली पत्नी का बेटा बड़ा हो चुका था। किसान ने सोचा कि अभी इसकी शादी कर दी जाए,
मैं अपनी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाऊंगा और घर संभालने के लिए घर में बहू भी आ जाएगी। किसान ने वैसा ही किया। उसने अपने बड़े बेटे की शादी करा दी और बहू आ गई। उन्होंने अपने पिता का अच्छी प्रकार से ध्यान रखा और कुछ समय के बाद किसान भी मर जाता है। दोस्तों, अब घर में मात्र वही 3 जीव, वही 3 लोग रहने लगे। किसान का बड़ा बेटा, उसकी बहू और उसका छोटा भाई। दोस्तों, समय का चक्कर चलता गया। पहले तो आपस में बहुत प्यार था, लेकिन जैसे जैसे समय ने पलटा खाया वैसे वैसे उनके हालात भी बदलते गए। किसान का छोटा बेटा, उसका छोटा भाई एक दिन बीमार हो जाता है। बहुत वैद्य को दिखाया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कहीं पर उसका इलाज नहीं हुआ। अब तो सूख कर काटा हो गया। लगने लगा कि अब तो इसका बचना मुश्किल है। एक दिन किसान का बड़ा बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात करनी है, जरा सुनो तो। उसकी पत्नी ने कहा कि बताओ, तुम क्या कह रहे हो। वह लड़का कहने लगा कि देखो, मैं अपने छोटे भाई पर इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, इसकी दवाई पर, इसको ठीक करने के लिए दूर दूर से वैद्य बुला रहा हूं, किंतु मुझे एक बात नहीं समझ में आई। ना तो यह मेरी मां का पुत्र, ना यह मेरा सगा भाई, किंतु फिर भी मैं इसके प्रति इतनी दया और इसके ऊपर इतना धन खर्च कर रहा हूं, और अगर यह बच भी गया, ठीक भी हो गया, तो हमारी जायदाद का आधा हिस्सा भी लेगा। ये नहीं सोचेगा कि मैंने इसके ऊपर इतना उपकार किया है। यह उसे अपना हक बताएगा, क्यों ना इसे मार दिया जाए, क्योंकि अगर यह जिंदा ही नहीं बचेगा तो ना तो इसके रोग पर पैसा लगेगा, ना हमारी जमीन इसके पास जाएगी, और हम ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी करते रहेंगे। इतना गलत ख्याल उसके मन में आया। उन्होंने एक वैद्य के साथ मिलकर योजना बना ली। वैद्य को कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम मेरे छोटे भाई को दवा के बदले जहर दे दो। अब वैद्य भी लालच में आ गया। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, अगर भगवान ही ऐसा कार्य करने लग जाए तो संसार नहीं चलेगा। दोस्तों, अब उस डॉक्टर ने, उस वैद्य ने उस लड़के को दवा के बहाने जहर दे दिया और वह लड़का मर जाता है। और डॉक्टर उस लालच में इतना बड़ा घिनौना कार्य कर देता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब घर में केवल किसान का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बड़ी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। 10-15 वर्ष तक जीवन का भरपूर आनंद लिया, किंतु 15 साल के बाद उस लड़के का बच्चा एक दिन अचानक बीमार पड़ जाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बच्चे का शरीर कंकाल तंत्र की तरह हो गया। बच्चा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। देश से तरह तरह के वैद्य भी बुलाए गए, हर तरह की दवाई उसे दी गई। आधी से ज्यादा जायदाद उस लड़के की बिक गई। किसान के बेटे को चिंता हो रही थी कि मेरा बच्चा अब शायद ही ठीक होगा कि नहीं होगा। एक दिन वह अपने पुत्र के साथ चारपाई पर बैठा हुआ था और चारपाई पर उसका बच्चा लेटा हुआ था। अचानक उसने अपने पिता से कहा कि भाई साहब, अब हमारा तुम्हारा हिसाब हो गया, केवल अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का हिसाब बाकी है। अब इतनी बात सुनी तो किसान का बेटा कहने लगा कि बेटा,
मैं तुम्हारा भाई साहब नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मुझे भाई मत कहो, लगता है बीमारी के कारण तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो गया। वह बच्चा कहने लगा कि भाई, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं तुम्हारा वही भाई हूं और वही भाई तुमसे बदला लेने के लिए आया है। अब उस लड़के की शादी भी हो गई थी, शादी भी करा दी, किंतु उसकी पत्नी अभी पूरी तरह से 18 वर्ष की ना होने के कारण अपने मायके में बैठी थी। और उस समय का रिवाज था कि अगर एक बार शादी हो जाए और अगर उसका पति मर जाए तो उसकी पत्नी को सती होना पड़ता था। इतनी बात सुनते ही किसान के बेटे ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अगर तूने मुझसे ही बदला लेना था, उस तेरी पत्नी का क्या कसूर? वो तो बेचारी आज तक तेरे पास तक नहीं आई। तुम्हारी शादी होने के बाद वो अपने घर, तू अपने घर। उसने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया जो उसे बिना किसी गुनाह की सजा मिल रही है? उस बीमार लड़के ने, उस बच्चे ने कहा कि भाई, तुझे क्या लगता है कि यह बदला तेरे साथ ही था? तेरे साथ ही हिसाब किताब करना था। हिसाब किताब तो उसके साथ भी करना था। कहाँ है वो तुम्हारा वैद्य? कहाँ है तुम्हारा वो डॉक्टर जिसने मुझे जहर देकर मारा था? वो भी मेरी मृत्यु के कुछ समय के बाद ही मर गया था। क्यों? क्योंकि उसे बदला देना था, मेरे साथ पैदा होना था और उसके साथ मैंने हिसाब करना था। तुम क्या सोचते हो? तुमने मेरी आधी जायदाद रख ली। अब देखो, जितनी मेरी जायदाद थी, जितना मेरा हिस्सा था, सब अपना हिसाब लेकर जा रहा हूं। एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे पास नहीं बचने वाली। तभी उसके पिता ने, किसान के बड़े बेटे ने अपने सिर पर, अपने माथे पर हाथ मारा, अपनी किस्मत पर रोने लगा, अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा, पछतावा करने लगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। किंतु अब क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो उसने वो काम कर दिया, जो कर्म कर दिए वो फल तो भोगना पड़ेगा। जो किसान ने, उसने संस्कार दिए थे अपने पुत्र को, वह काम नहीं आ सके। उसके बेटे ने ऐसा अन्याय कर दिया अपने भाई के साथ, किंतु अब उसका बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम जीवन में कुछ भी करते हैं, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें किसी का बुरा ना हो, किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना पहुंचे। अगर कई बार हमारे मन के अंदर कपट आ भी जाता है, क्योंकि मन हमारा भटकाने की कोशिश करता है, हमें भरमाने की कोशिश करता है, हमेशा उस मालिक को याद रखना चाहिए, अपने दुखों को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम दुख भोग रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही किसी को दुखी किया है। अगर किसी को दुख ना दिया होता तो आज हमें दुख नहीं मिलता, क्योंकि अगर हमने खेत में वो बीज ही नहीं डाला होता तो फसल कहां से आती? क्योंकि दुख का बीज हमने डाला है, तो इसलिए दुख की फसल काट रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सुख का बीज बो। कभी किसी का बुरा ना करें, ना किसी का सोचे, हमेशा परोपकार की भावना मन में रहनी चाहिए। नहीं तो कुदरत, वो मालिक बैठा है सबका हिसाब किताब करने वाला, क्योंकि कोई भी किसी का हक नहीं मार सकता। और यही जीवन का सत्य है, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बदला आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, लेकिन देना जरूर पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।